स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा केमिकल चेंजेस। आफ्टर फिजिकल चेंजेस नाउ वी हैव टू डिस्कस द केमिकल चेंजेस। तो देखिए केमिकल चेंजेस जैसे कि हमने बात किया ना, फिजिकल चेंजेस कहते हैं जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, फिजिकली कोई चेंज आ रहा है, दैट इज ए फिजिकल चेंज। उसी तरह से जब आपका केमिकली चेंज हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो और दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो और उन दोनों के रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट निकल के आए, ठीक है, मतलब कि जिसकी केमिकल कंपोजिशन उन दोनों से अलग होगी, है ना। तो दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। जब केमिकली चेंज हो और एक नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा हो, दैट इज ए केमिकल चेंज। चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो जिसमें आपका जो है जब दो सब्सटेंस के बीच में जब रिएक्शंस हो रही है और जो है एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके निकल के आ रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, तो वी कैन से दैट इज ए केमिकल चेंज, राइट। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। और इसको हम मतलब केमिकल चेंज बोल दीजिए, केमिकल रिएक्शन बोल दीजिए, है ना। जब आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है तभी तो केमिकल चेंज हो रहा है, आपका दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हुई देन केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल चेंज मींस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जितने भी आपके देखिए जैसे बात की, जितने भी आपके न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस, है ना। आपके दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही है देन एक नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है ना। और आपके जितने भी आपकी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी हैं जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि आपका एक है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके जो डाइजेशन होता है वो भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। वहाँ पर जो फूड का डाइजेशन होता है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। वहाँ पे आपके एंजाइम्स होते हैं और जो है आपका जैसे कि आपका जो स्टमक है उसके इनर लाइनिंग्स जो है HCl वहाँ से रिलीज करती हैं सो डैट कि एंजाइम्स जो हैं वो फूड को डाइजेस्ट कर सके। तो वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, तो इनको जो है केमिकल रिएक्शन होती है और ये जो है सिंपलर स्मॉल जो है सब्सटेंसेस में जो है ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये सब आपका केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपने देखा होगा मोस्टली गर्मियों में जो आपका खाना जो होता है अगर आपको फ्रिज में ना रखें तो वो बहुत जल्दी जो है आपका स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरिया जो है उस पर जो है रिएक्ट कर रहे हैं और देन उसको एक न्यू सब्सटेंस वहाँ से आपका फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। वहां पर उन्होंने उसको जो है डिकम्पोज कर दिया, उसको जो है ब्रेक डाउन कर दिया किसी न्यू सब्सटेंस में, ठीक है, जो कि आपका ईटेबल नहीं है, ठीक है, उससे आपकी फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। तो वहां पर उन्होंने उस फूड को किसी न्यू एक न्यू प्रोडक्ट में, एक न्यू सब्सटेंस में चेंज कर दिया। तो डेट इज ए केमिकल चेंज। उसी तरह से जो आपके फ्रूट्स जो है आपके जो वो पकते हैं, है ना, तो डेट इज आल्सो ए केमिकल चेंज, है ना। आपका पहले आपका जैसे कि आपके पहले फूल आता है, फूल से देन उसमें फ्रूट्स आते हैं, है ना, तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो भी आपका एक केमिकल चेंज है। उसी तरह से आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स को जो है बैक्टीरिया की हेल्प से जो है उनका फर्मेंटेशन किया जाए, मतलब कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या है कि ग्रेप्स से हम वाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वाइन एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है ये भी आपका एक केमिकल चेंज है बिकॉज एक न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है। जहां भी आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट मींस दैट इज ए केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, केमिकल कंपोजिशन वही रहेगी, सब्सटेंस जो है आपका कोई न्यू सब्सटेंस वहां पे फॉर्म नहीं होगा, लेकिन इन केमिकल चेंज देयर इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो जहां भी आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है दैट इज ए केमिकल चेंज। उसी तरह से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना, आपने देखा वो लोहे के जो गेट्स वगैरह होते हैं, लोहे का सामान छत वगैरह पे पड़ा रहता है, उस पे जो है एक ब्राउन कलर का कुछ जम जाता है, एक डिपॉजिट उस पे जो है जम जाता है, दैट इज द जंग। उसमें क्या है कि आपका आयरन जो है, आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आके, मॉइस्ट एयर जिसमें आपका वाटर कंटेंट हो, उसके कांटेक्ट में आके आपस में ये रिएक्शन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज द रस्ट, ठीक है। और राइट, उसके बारे में अभी हम यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस भी करेंगे।
राइट। तो दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। वन थिंग दैट इज द न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म्ड हो रहा है। फर्दर मोर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं? तो केमिकल चेंजेस के लिए एक आपका है कि वहां से आपकी हीट या लाइट जो है आपकी वहां से रिलीज होगी या कुछ रेडिएशंस वहां से निकलेंगे, तो दैट इज ए केमिकल चेंज। जैसे कि आप बर्न कर रहे हैं लकड़ी को ही या कोई भी फ्यूल आप बर्न कर रहे हैं, तो आप कोई भी चीज बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने पे एक नया प्रोडक्ट वहां पे निकल के आ रहा है। जैसे कि आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी के जलने के बाद वहां पे क्या बचती है? आपकी ऐश बचती है, राख बचती है, तो वो आपका केमिकल एक न्यू सब्सटेंस है। तो दैट इज ए केमिकल चेंज, एक न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म्ड हुआ, राइट। तो एक आपका कि केमिकल चेंज हो रहा है, एक इंडिकेशन ये भी है कि वहां से आपका हीट वहां से आपकी निकलेगी, लाइट। जैसे कि आपने लकड़ी जलाई, हीट वहां से, या कोई भी फ्यूल आप बर्न करें, कोई बर्निंग, तो वहां से हीट तो आपकी निकलती है। सेकंड थिंग, वहां से लाइट, है ना, जैसे कि फ्लेम, है ना, जैसे लकड़ी जलाई तो वहां से आपको लाइट होगी, है ना। कैंडल भी आप जला रहे हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो वहां पर दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। एक इंडिकेशन आपका ये भी है कि वहां से हीट, अगर आपकी किसी चेंज में हीट आपकी वहां से निकल रही है, लाइट वहां से आ रही है, लाइट या कोई रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है वो वहां से रिलीज हो रही है, तो दैट इज ए सिंबल ऑफ केमिकल चेंज। लकड़ी के बर्न करने पे क्या हुआ? एक तो हीट वहां पे रिलीज हुई, है ना, दूसरा वहां पे लाइट, जब आप लकड़ी जला रहे हो तो रोशनी होती है, लाइट, है ना, तो दैट इज ए सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। उसी तरह से जो हमने जो है स्पॉइल फूड का एग्जांपल लिया, है ना, तो आपका जो खाना है वो स्पॉइल हो गया और आप अगर उसको स्मेल करके देखें तो एक जो है पहले उसमें से दूसरी स्मेल आ रही होगी या कोई स्मेल नहीं होगी, लेकिन आफ्टर स्पॉइलिंग उसमें से एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी। तो अगर वहाँ पे स्मेल जो है आपकी अगर आ रही है या फिर पहले स्मेल थी और बाद में स्मेल नहीं है, तो दैट इज आल्सो द इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, अगर स्मेल आपकी जो है आई या फिर स्मेल आपकी गई, तो दैट इज आल्सो ए सिंबल, राइट। इस तरह से आपने देखा होगा कि फेस्टिव ओकेशन पे या किसी खुशी के मौके पे जो पटाखे छोड़ते हैं ना, तो जो आपके पटाखों में से क्या है, आपकी साउंड रिलीज होती है, आपका जो है वहां पर आपकी लाइट वहां से निकलती है, तो साउंड जो है, साउंड इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल चेंज। तो देखिए, हीट, लाइट, साउंड, स्मेल, ये सब क्या है आपके जो है दैट इज ए इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। उसी तरह से जो है गैस, है ना, गैस अगर फॉर्म हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, गैस फॉर्म हो रही है, गैस आपकी रिलीज हो रही है, तो दैट इज आल्सो एक इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। ये भी हम अभी यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे, राइट, कैसे होगा। उसी तरह से आपका कलर चेंज, कलर चेंज देखिए हमने फिजिकल चेंजेस में भी किया था कि बिकॉज कलर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, तो कलर चेंज हो रहा है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में भी आपका कलर चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन और भी है कि यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलर आपका ओनली फिजिकल चेंजेस में होगा, आपका कलर आपका केमिकल चेंजेस में भी होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो है हम कुछ एग्जाम्पल से जो है इनको समझते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, वन थिंग इज दैट कि आपका जैसे कि अच्छा यहाँ पे हमने एग्जांपल्स क्या लिए, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ये आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेशन ऑफ फूड किस तरह का जो है चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। इसी तरह से जो है आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑफ फ्रूट्स, राइट। उसी तरह से जो है आपका बर्निंग, ठीक है, बर्निंग प्रोसेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग प्रोसेस, राइट। आपका स्पॉइलिंग ऑफ फूड, आपका फूड स्पॉइल हो रहा है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। उसी तरह से जो है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जो है आपका एक्सप्लोजन विस्फोट, लाइक फायर क्रैकर्स या कोई भी आपका जो है एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देन यहां पर है आपका लाइक आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स,
देखिए ये बहुत ज्यादा एग्जांपल है जहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन और चेंज, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, राइट। उसी तरह से देखिए अपने लास्ट वाला जो चैप्टर था चैप्टर 5, उसमें एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शंस है, या एसिड जो है डिफरेंट जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है, या बेसिस रिएक्ट करते हैं, या एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन, राइट। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, उसी तरह से आपका मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, आपके जो है डिटर्जेंट्स, सोप्स, वो आपका सब केमिकल रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट आप फॉर्म कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन करा के, तो मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, राइट। देखिए जो भी आपका नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसी तरह से आपके मेडिसिन जो आपकी बन रही है ना, वो भी आप क्या है, आप एक नया प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर मोर जो है देखिए अब कौन कौन से, देखिए हमने यहाँ पे किससे आपको पता लगेगा केमिकल चेंज, एक तो न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म्ड होगा। फर्दर मोर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो पहला है इसमें, फर्स्ट इज योर हीट, है ना, फर्स्ट इज योर हीट एंड लाइट, हीट और लाइट और एनी अदर रेडिएशन, और एनी अदर रेडिएशन, या बस आप इसको इतना करिए हीट और लाइट, राइट। जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ, किस में हो रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, है ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एक्सप्लोजन प्रोसेस, वो सब आपका आएगा, है ना। नेक्स्ट इज योर साउंड, साउंड आपका निकल अगर आपका रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, राइट। जैसे कि आपका किसमें, लाइक योर फायरवर्क्स, है ना, फायर क्रैकर्स या फायरवर्क्स, एक्सप्लोजन्स, है ना। राइट, नेक्स्ट इज योर स्मेल, राइट, स्मेल लाइक योर परफ्यूम्स, है ना, परफ्यूम्स हो सकते हैं। और आपका जो है आपका स्पॉइलिंग ऑफ फूड है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल, राइट, ठीक है। तो हीट आपका हो सकता है, साउंड, स्मेल, देन कलर, कलर चेंज, राइट, कलर चेंज, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। फिफ्थ वन इज योर कलर चेंज और गैस रिलीज, है ना, गैस फॉर्मेशन, गैस फॉर्म्ड। तो these all are the indication of the chemical change, ठीक है। ये क्या है आपके इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज, इंडिकेशंस ऑफ केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज हुआ है, राइट। अब देखिए और कुछ यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स, एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, तो पहली यहाँ पर है दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम स्ट्रिप। मैग्नीशियम का रिबन या एक पतली सी स्ट्रिप आती है, तो जब आप उसको बर्न करते हैं, देखिए बर्निंग जैसे हमने कहा, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, है ना। तो बर्न करने पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे हमने क्या लिया, बर्निंग ऑफ, पहला एग्जांपल यहाँ पे बर्निंग ऑफ रिबन स्ट्रिप, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, राइट, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पर जो है एकदम से इसमें जो है एकदम वाइट फ्लैश आएगी इसमें से, जब ये बर्न होगा, जलेगा, तो ये एकदम से वाइट फ्लैश आएगी, ठीक है। और जलने के बाद जो है वहां पर आपका ये चेंज हो जाएगा राख में, ऐश की फॉर्म में, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। जब हम देखिए, ठीक है, तो जब आपने इसको बर्न किया, देखिए बर्न करना क्या है, बर्न करना इज की जब उसकी रिएक्शन, जब वो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उसको बर्न करें, यानी कि
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में जब उनकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, बिकॉज बर्निंग कहाँ होती है आपकी एयर में, और आपकी बर्निंग तभी पॉसिबल है जब आपकी ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो एयर में जो है बर्न होता है बिकॉज एयर में क्या आपकी ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन जो कि आपकी एयर में है, तो यहां आपका फॉर्म्ड करता है ये MgO, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, दैट इज योर ऑक्सीजन, यहां से इन्होंने फॉर्म्ड किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा, अब ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ऐश, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऐश, ये यहां पे लिख देता हूं ऐश। अब जब आप इस ऐश को वाटर में जो डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो देखिए ये न्यू प्रोडक्ट यहां पे बना आपका, आपने इसको बर्न किया तो आपका ऐश यहां पे बनी, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका ओरिजिनली क्या था, मैग्नीशियम था, रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, दैट इज ए न्यू प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर आप मैग्नीशियम की फर्दर रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम की अगर आप फर्दर रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो यहां से आपका एक नया प्रोडक्ट फिर आपका फॉर्म होगा, दैट इज योर वाटर, तो यहां से आपका एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आपका फिर से एक न्यू सब्सटेंस यहां पे फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, पहले आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, मतलब एक राख की फॉर्म में वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देन जब आप उसको जो है पानी में आपने डिसॉल्व किया तो फिर एक आपका नया प्रोडक्ट बना, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो एक आपका ये यहां पर हुआ। नेक्स्ट यहां पर जो है एग्जांपल हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट इज योर, ये हम लेके चलते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन, कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो देखिए यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट, है ना, तो देखिए यहां पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट जब आप लेंगे तो कॉपर सल्फेट में आप, तो देखिए करना क्या है आपको, आप कॉपर सल्फेट, एक पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको हाफ कप ऑफ वाटर में जो है उसको मिक्स कर लेंगे, मतलब उसको उसमें डिसॉल्व कर लेंगे। देन जो है उसमें आप ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आप उसमें ऐड करते हैं तो ये जो आपको कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये आपका चेंज हो जाएगा, इसमें ये एक कलर शो करेगा, दैट इज द ब्लू कलर, ब्लू कलर ये यहां पे शो करेगा। अब क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में जो आपका ये आपने सॉल्यूशन तैयार किया, थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है उस टेस्ट ट्यूब में लेंगे आप, ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आप जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें आप डाल देंगे ब्लेड, जो आपकी यूज्ड जो ब्लेड होती है ना, शेविंग के लिए जो ब्लेड यूज करते हैं वो डाल सकते हैं, या जो आपकी नेल्स हैं, नेल्स जो आपकी कील होती है ना, जो आप मतलब जो है कोई चीज आपको हैंग करने के लिए जो यूज करते हैं, तो नेल आप वहां पे यूज कर सकते हैं, मतलब कि आयरन का कोई ऑब्जेक्ट आप लेंगे, ठीक है, तो आप नेल या फिर जो है आप ब्लेड जो है उसमें उस सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आपने आयरन उसमें डाला, राइट, तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसका कलर जो है दैट चेंज इनटू ए ग्रीन कलर, ठीक है, क्या हुआ, ग्रीन कलर में जो है चेंज हो गया। वो ग्रीन कलर में चेंज क्यों हुआ, बिकॉज जो आपका आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर को यहां से हटा देगा और खुद जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, तो यहां पर जो आपका फॉर्म्ड होगा दैट इज आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट आपका यहां पे फॉर्म्ड होगा, और ये जो इसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, मतलब कि आपका
जैसे कि हमने बात की, हमने कहा था ना कलर चेंज इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। तो ये इसी का एक एग्जांपल है कि आपका पहले सॉल्यूशन ब्लू, जो आपका सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर में था, जैसे ही आयरन की ब्लेड या नेल आपने उसमें डाली तो आयरन जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेगा और जो कलर है वो ब्लू से चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। प्लस जो आपकी अगर आप ब्लेड देखते हैं तो ब्लेड के ऊपर आपको एक डिपॉजिट दिखाई देगी, तो आपका जो ब्लेड या जो नेल आपने डाली है उसको, उसके ऊपर आपको एक ब्राउन कलर की डिपॉजिट दिखाई देगी, एक लेयर उसके ऊपर आपको दिखाई देगी जमी हुई। तो वो जो उस पे जो ब्राउन कलर का वो डिपॉजिट है दैट इज अ कॉपर। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि आपका जो आयरन है, आयरन ने कॉपर को सॉल्यूशन में से जो है निकाल दिया है ना। अब कॉपर कहीं तो जाएगा ना, अब कॉपर जो है वो आपका गया ब्लेड के ऊपर। ठीक है, सॉल्यूशन में आपका क्या था, कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन में से आयरन ने कॉपर को निकाला और आयरन सल्फेट बना लिया। अब जो कॉपर यहां से निकला वो कहां जाएगा, जो नेल है, नेल या जो आपका जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जाके वो एक डिपॉजिट जो है वहां पे बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम लेके चलते हैं विनेगर। विनेगर देखिए सिरका है ना, तो एक टीस्पून जो है आप विनेगर की लेंगे। सिरका आपने देखा होगा, विनेगर है ना, घरों में जो है अचार वगैरह में इसका यूज करते हैं। और विनेगर में देखिए क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है ना। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कौन से एसिड और बेस वाले केसेस में कि जो आपका विनेगर है डेट इज एसिडिक इन नेचर, और कौन सा एसिड होता है डेट इज एसिडिक एसिड। तो जब विनेगर में आप जो है अब ऐड कर देंगे जो आपने विनेगर लिया उसमें आप ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी घरों में यूज करते हैं है ना, तो बेकिंग सोडा आप उसमें डाल देंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो एसिडिक एसिड और उसमें आपने एक पिंच डाल दिया बेकिंग सोडा। तो यहां पर क्या होगा, आपका यहां पर जो है यहां से रिलीज होगी आपकी CO2। ठीक है, जब आप इसको डालेंगे तो क्या होगा कि आपको वहां पर एक साउंड सुनाई देगा, हिसिंग साउंड एक वहां पे सुनाई देगा, और जो है वहां पर आपको बबल्स जो है वहां पे उसमें उठते हुए दिखाई देंगे जैसे ही आप उसमें जो है बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ए गैस। ठीक है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ ए गैस फॉर्मेशन, की गैस वहां से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो देखिए पांचवा जो इंडिकेशन दैट इज द गैस फॉर्मेशन, गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो वहां पर आपको बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे, और राइट, और एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा। हिसिंग साउंड देखिए, साउंड इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, तो हिसिंग साउंड आपको सुनाई देगा और जो है बबल्स उसमें उठते हुए दिखाई देंगे। बबल्स वहां पे किस लिए उठ रहे हैं, दैट बिकॉज ऑफ द CO2 वहां पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो CO2 जब वहां पे फॉर्म्ड होगी तो वो जो है आपके वहां पे आपको बबल्स जो है वहां पे दिखाई देंगे। तो CO2 प्लस अदर सब्सटेंस भी यहाँ पे बनेगा, लेकिन हमें मेन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जो है CO2 की प्लस अदर सब्सटेंस। राइट, अब देखिए एक तो फॉर्मेशन ये हुआ, CO2 यहां से रिलीज हुई, नया सब्सटेंस, एक दूसरा सब्सटेंस वहां पे बना। अब ये जो CO2 है, अगर इस CO2 को हम लाइम वाटर से पास कराएं, लाइम वाटर यानी कि CaOH का ट्वाइस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर, चूने का पानी है ना लाइम वाटर, लाइम इज योर चूना। प्लस जब इसमें से CO2 जब हम इसमें इस सॉल्यूशन में से या लाइम वाटर में से पास कराते हैं तो देन फिर एक नया प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होता है। इन दोनों की रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे फॉर्म्ड हो रहा है। और देखिए यहां पर जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो जो ये नया प्रोडक्ट बना इट इज मिल्की। ये जैसे आपका दूधिया रंग होता है ना दूध का, कुछ इस तरह का सॉल्यूशन यहां पे आपको दिखाई देगा, मिल्की कलर यहां पे आ जाएगा।
राइट। तो मिल्की कलर में जो है आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो देखिए पहले जो रिएक्शन हुई यहाँ पे आपकी गैस फॉर्मेशन होगी, एक साउंड आपको सुनाई देगी, देन अगर उस CO2 जो यहाँ पे प्रोडक्ट निकल गया है उसको फर्दर आप लाइम वाटर में से पास कराते हैं, देन एक नया प्रोडक्ट बनेगा और आपका जो ये आपका नया प्रोडक्ट है दैट इज मिल्की इन कलर, तो कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ए केमिकल चेंज, राइट। तो ये आपको समझ में आया कि जिस चेंज की वजह से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो दैट इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। कुछ वहां पे इंडिकेशन लाइक हीट, साउंड, स्मेल, कलर, गैस फॉर्मेशन, कुछ एग्जांपल्स आपके, ठीक है। ये यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। इसी में आप एक और है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन, उन दोनों प्रोसेस को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। अब जो है केमिकल रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सेकंड वन इज योर क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आयरन एज वी सेड अर्लियर इट इज ए केमिकल चेंज, इट राइट। तो देखिए अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो कैसे रहा है, तो देखिए आपने जो आपका आयरन है, आयरन क्या है, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर जैसे कि मैंने पहले ही बताया जिसमें कि आपका मॉइस्चर ज़्यादा हो, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, तो जितनी ज़्यादा मॉइस्ट एयर होगी रस्टिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए आयरन जब ये आता है आपका इन द कॉन्टेक्ट विद ए मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में क्या है आपकी ऑक्सीजन और प्लस वाटर भी है, तो प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो आयरन ऑक्साइड एयर में प्रेजेंट वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पे ये बनाते हैं यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, और ये Fe2O3 ही आपका यहाँ पे क्या है, रस्ट है, राइट। इट इज नॉट एन आयरन, इट इज आयरन ऑक्साइड, एक न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है जिसको हम बोलते हैं लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। तो ये कैसे हो रहा है, आपका आयरन जो है मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है विच इज ए रस्ट, जिससे कि आपका जो आयरन है धीरे धीरे वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहेगा। एक डिपॉजिट जो है ब्राउन कलर की, ब्राउनिश कलर की एक डिपॉजिट जो है एक लेयर उस पर जमती रहेगी, ठीक है। और जो आयरन है वो धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहेगा और राइट इट मीन्स कि आयरन आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। आयरन जब इसके साथ प्रेजेंट करें नया प्रोडक्ट बन रहा है तो आयरन तो आपका वहां पे धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो रहा है ना, ठीक है। आयरन की जगह पर आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो आयरन ऑक्साइड जो है वो इसलिए प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज इससे क्या है कि आपका जो मेटल है, जो आपका आयरन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, राइट। तो देयर इज अ नीड टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग से आयरन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड से आपने देखा भी होगा कि आप जो है लोहे के जो आपके गेट वगैरह होते हैं उन पे आप जो है ग्रीसिंग करके या उन पे पेंट करके तब रखते हैं, है ना। जैसे जो आपकी रेलिंग्स वगैरह होती हैं उन पे भी आपने देखा अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ दें, उन पे पेंट वगैरह ना करें तो वो जो है धीरे धीरे जो है वो आपकी खराब होती रहेंगी, उस पर जो है वो ब्राउन कलर की डिपॉजिट उस पर जमती रहेगी, ठीक है। तो डेट इज बिकॉज ऑफ द रस्टिंग, तो उसको हमने प्रिवेंट करना, तो उस पर या तो हम पेंट करें या ऑयलिंग कर दें या ग्रीस उस पर लगा दें, बिकॉज मेन देखिए यहाँ पर रस्टिंग कब होगी, जब आपका ऑक्सीजन और वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होगी। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये आपका आयरन है, इसको जो है मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में आने से बचाना है, मतलब कि इन दोनों का जो कांटेक्ट है उसको कट ऑफ करना है। तो कट ऑफ के लिए क्या करना होगा, इसके आयरन के ऊपर कुछ लेयर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेयर चाहे वो आपकी पेंट की हो, पेंट कर दो तो क्या होगा, पेंट अब बीच में क्या आ गया, पेंट आ गया। अब पेंट आ गया तो मॉइस्ट एयर जो है इसके कांटेक्ट में नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना वाटर है इसके कांटेक्ट में, बिकॉज बीच में क्या आ गई, अब आपकी एक लेयर आ गई है, चाहे वो पेंट की हो, चाहे आपकी ऑयल की हो या ग्रीस की हो, राइट। तो मेन पर्पज इज दैट to cut off iron from moist air, to cut off iron from oxygen and water, that is the main purpose, राइट। उसी तरह से आप पेंट कर दे ऑयल ग्रीस, उसी तरह से किसी दूसरे मेटल की जो है आप उस पर लेयर जो है वो उस पर चढ़ा सकते हैं। तो डिपॉजिट ए लेयर ऑफ अदर मेटल्स, अदर मेटल जो जिन पर जो है मॉइस्ट एयर का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो आप उस पर जो है उससे जो है उसकी कवरिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं,
ठीक है, लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, राइट। तो क्रोमियम या जिंक की जो है आयरन के ऊपर आप कोटिंग कर सकते हैं, एक लेयर उस पर जो है लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो आयरन है उसकी रस्टिंग ना हो। और ये जो प्रोसेस है, जब हम आयरन पर जो है जिंक की जो है एक डिपॉजिटिंग, एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, एक लेयर उस पर चढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक, जिंक की बात करें, जब जिंक की लेयर हम आयरन पे जो है डिपॉजिट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एक और यहां पर मेथड है, दैट इज एलोइंग। एलोइंग देखिए, एलोइंग इज एलोइंग, एलॉय बोलते हैं। एलॉय क्या है? मिक्सिंग ऑफ वन और मोर मेटल, वन और मोर मेटल्स। तो इसमें क्या है कि हम जो है कुछ मेटल्स को दो मेटल या तीन मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी की प्रॉपर्टीज जो है उन सब का एक मिक्सचर होगी, है ना, उन सब का मिक्सचर होगी, और मतलब कि एक मॉडिफाइड जो है उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो यहां पर उसी तरह का एक एग्जांपल है, दैट इज अ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील देखिए, इट इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन। इसमें क्या है, आयरन के साथ हमने कार्बन मिक्स कर दिया, ठीक है। मतलब कि आपका जरूरी नहीं कि यहां पे आपके मेटल्स ही हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं आपके, राइट। तो आयरन विद कार्बन, आयरन आपका मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, इसके साथ मिक्स किया, एंड विद आयरन एंड कार्बन कुछ और मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जो है इसके साथ मिक्स कर देते हैं। देखिए आपने क्रोमियम यहाँ पे भी है ना, बिकॉज क्रोमियम ऐड करना कि जिससे कि उस पर आपका जो आपका मॉइस्ट एयर है उसका इफेक्ट ना पड़े, रस्टिंग ना हो, ठीक है। तो दो तीन मेटल्स, नॉन मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक इस तरह का प्रोडक्ट बना दिया जो कि आपका उन सबसे जिसकी प्रॉपर्टी उन सबसे बेटर हो, राइट। तो यहां पर आयरन, कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल और मैग्नीज को जो है आपस में मिक्स करके स्टेनलेस स्टील फॉर्म किया, एंड इट डज नॉट रस्ट। और ये जो स्टेनलेस स्टील है ये आपका रस्टिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो इस तरह से कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिस्टलाइजेशन, देखिए क्रिस्टलाइजेशन वर्ड आपका है क्रिस्टल से, क्रिस्टल जैसे कि आपके चीनी के या मिश्री के जो दाने होते हैं क्रिस्टल्स, है ना, उनको क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से क्रिस्टल फॉर्म करना, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स की फॉर्म में, वहां पे सॉल्यूशन में से जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टल की फॉर्म में प्योर स्टेट में हमें मिलता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टल की फॉर्म में सब्सटेंस प्योर स्टेट में हमें मिले। एंड इसका एग्जांपल है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखिए आपको पता है कि जो सी वाटर है वो कैसा होता है, सोल्टी होता है, खारा होता है, बिकॉज उसमें देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोल्ट, उसमें बहुत ज्यादा सोल्ट होता है, ठीक है। तो हम हमारे घरों में जो सोल्ट यूज करते हैं, कॉमन सोल्ट, वो वहीं से आपका आता है। तो वहां पर क्या है कि देखिए पहले हम सी वाटर को जो है एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। देन क्या है, बिकॉज आपका जो वाटर है वो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि सन हीट की वजह से वो आपका उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो लास्ट में क्या बचता है, वहां पे आपका सोल्ट बचता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम क्या है कि वहां से हम सोल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है वो तब होता है जब आपका जो सोलवेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो आपका सी वाटर, दैट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है वो आपका, उसमें आपका जो सोलवेंट है, सोलवेंट वो होता है जिसमें कि किसी चीज को हम घोलते हैं, जैसे कि आपने पानी में चीनी घोल रहे हो तो पानी यहाँ पे सोलवेंट है, और जिसको घोल रहे हो दैट इज अ सोल्यूट, ठीक है। दो चीजें हैं, दैट इज सोलवेंट एंड सोल्यूट, solvent and solute. Solvent is your water and solute is your salt या sugar, है ना। तो यहाँ राइट, बिकॉज यहाँ पे सोल्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपने देखा भी होगा कि जब आप जो है पानी में जो चीनी है या सोल्ट, नमक घोलते हैं, तो उसकी एक लिमिट है। आप जैसे उसमें सोल्ट ऐड करते जा रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, डिजोल्व होगा, आप और उसमें ऐड करिए, डिजोल्व करिए, ठीक है। आप तब तक करते रहिए जब तक कि एक लिमिट आएगी कि फर्दर उसमें आपका सोल्ट उसमें आपका ऐड नहीं होगा,
ठीक है, मतलब कि उसमें डिजोल्व नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बिकॉज सोलवेंट जो है, हर एक सोलवेंट की एक लिमिट होती है, सोल्युबिलिटी की एक लिमिट होती है, कितना वो सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है एक लिमिट तक। ठीक है, तो वाटर की एक लिमिट है कि वो कितना जो है उसमें जो आपका शुगर है या सोल्ट है, कितना वो उसको जो है अपने में डिजोल्व कर सकता है, एक लिमिट है। ठीक है, जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है वो इसी कंडीशन से जो है स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक है, जब आपका सोलवेंट जो है वो आपका फुल्ली सैचुरेट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, कि फर्दर अगर आप उसमें सोल्यूट कोई भी सोल्यूट उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, तो दैट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आपका एक सॉल्यूशन जो है फुल्ली सैचुरेटेड हो जाता है देन आपके क्रिस्टल बनने शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपका यही है, आप उसमें सोल्ट ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में डिजोल्व होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो एकदम सैचुरेटेड होगी तब और ऐड नहीं होगा। तो वो जैसा आप ऐड कर रहे हैं वैसे ही आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है आपको शुगर या जो सोल्ट है वो आपको ग्लास में नीचे आपको वैसे ही वहां पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सी वाटर से हम सोल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं वो भी इसी प्रोसेस से करते हैं, इसी प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं। तो देन जो हमें वहां पर जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगा वो प्योर स्टेट में हमें मिलेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज है, राइट? यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्रिस्टलाइजेशन किस तरह का प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है या आपका फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।